हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे दोस्त आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्त हमने आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था। हमने इंटीग्रेशन का जो है दोस्त, हमने इंटीग्रेशन का आपको 7.2 पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम शायद आपको 21 या 20 सवाल हमने करवा रखा है। तो अगर 20 सवाल करवा रखे हैं तो आज से हम क्या करेंगे, 21वां सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको जो है हमारे वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्त, लाइक करना है। और हमें अच्छे से पता है जो अभी जो हमारे वीडियो को देखते हैं वो दूसरा कोई नहीं होता है, या तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, या तो हमारे फैमिली है, या हमारे फ्रेंड्स हैं। अपने इसको शेयर करने का कोशिश जरूर करें। ओके, थैंक यू। अब हम क्या करते हैं दोस्त, सवाल हम जो है आपको देखिए पीडीएफ से जो है हम आपको सवाल निकाल करके दिखाते हैं। आपको क्या करते हैं दोस्त, पीडीएफ से हम सवाल निकाल करके एक बार हम दिखा देते हैं। देखिए, जैसे दोस्त देखिए हम पीडीएफ से सवाल निकाल रहे हैं आपके लिए। हम सवाल हम कहां से क्या करवा रहे थे उसको थोड़ा देख लीजिए आप। देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, एडजस्ट होने में लोग टाइम लेता है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए देखिए दोस्त, हम आपको जो है एकदम जस्ट जो है हम आपको यहां तक सवाल करवा रखे हैं। ठीक है, हमने आपको यहां तक सवाल करवा रखे हैं दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए बिल्कुल ही आपको हम एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है हम सवाल आपको बता रहे हैं। देखिए आप क्या करें, हम क्या करते हैं दोस्त, फोन का ही हम इस्तेमाल करते हैं। हम जो फोटो खींच करके रखे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक दोस्त क्या होता है ना, कई बार अगर आप ऑनलाइन में यूज करते हैं तो आपको क्या होता है, कॉपीराइट आता है। इसीलिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं फोटो। अब हम देखिए 20 तक बना रखे हैं। और हम क्या करते हैं दोस्त, देखिए हम आपके सामने ही जो है इसी से हम इमेज खींच लेते हैं। और आप भी क्या कर सकते हैं, इसको इमेज आपके हाथ में है फोन, आप एक इमेज खींच लीजिए और फोन रखिए। फोन तो बाद में काम करेगा, लेकिन ये तो जरूर है कि आपके पास एनसीईआरटी का दोस्त सवाल जरूर होगा। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आपको सिर्फ ध्यान से देखना। देखिए सवाल इंटीग्रेशन करना है आपको। 10 स्क्वायर क्या है दोस्त, कोई नहीं, थोड़ा सा वक्त लगता है, बस 1-2 सेकंड का प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा। जैसे सवाल हम लिखेंगे दोस्त, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है और क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ज्यादा इशू नहीं है, बस जस्ट अ सेकंड। देखिए जो हम सवाल पढ़ा रहे हैं ये तो डेफिनेटली हो रहा है कि ये क्लास 12th वाला ही स्टूडेंट देखेगा, अदर तो स्टूडेंट देखने वाला है ही नहीं। तो आप क्या करें दोस्त, इसको जो सवाल आपसे खुद बन जाता है तो आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके खुद से बना लें। और खुद से बनाने के बाद जो है सवाल को क्या करें, देखें। या नहीं देखने का है तो उसको घींच सकते हैं। जो सवाल आपसे नहीं बनेगा सिर्फ उस सवाल के बारे में जो है आप सोचें। देखिए इससे आपका क्या होगा दोस्त, समय बचेगा। इससे क्या होगा दोस्त, आपका समय बचेगा और फिर क्या होगा, सवाल भी बनेगा। जैसे देखिए देखिए क्या है, 10 स्क्वायर 2x-3 है, ये है। और इसी का क्या करना है दोस्त, इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले जो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है दोस्त, जो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है उस फंक्शन को हम इंटीग्रेबल करते। बताइए आज तक आप कभी भी 10 स्क्वायर का कभी आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं? नहीं। सेक स्क्वायर का पढ़े हैं। इसको 10 में, इसको सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसको, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x-3। और क्या लिख सकते हैं इसको, -1 लिख सकते हैं, -1 dx लिख सकते हैं। दोस्त देखिए तो आपको पता है दोस्त, देखिए ये फंक्शन जो दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन जो दिखाई दे रहा है दोस्त, आपके पास 2 चांस है। या तो आप
फंक्शन को बदल सकते हैं। फंक्शन को कैसे बदलेंगे, एक बार हम आपको सिखा रहे हैं फंक्शन को बदलने के लिए। z बराबर 2x माइनस 3 करेंगे और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे दोस्त, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के रूप में हमने डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट जैसे करेंगे dz बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 होगा क्योंकि इसका कांस्टेंट होगा और x का 1 होगा, इसीलिए दोस्त dz बराबर क्या होगा, इसको 2 को इधर ले आते हैं क्योंकि हमको दोस्त वैल्यू किसका निकालना होता है, हमको वैल्यू किसका निकालना होता है, dx का वैल्यू निकालना होता है। हमें किसका वैल्यू निकालना होता है, dx का वैल्यू निकालना होता है। और फंक्शन देखिए बिल्कुल कंप्लीटली जो है चेंज हो चुका है। अब क्या लिखा जा चुका है, सेक स्क्वायर z माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dz बटे 2। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट जैसे कीजिएगा ये क्या हो जाएगा z माइनस क्या होगा z बटे 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है पूरे में आ जाएगा। अब देखिए z का वैल्यू जो आप पुट किए थे दोस्त वो आप उसको रख सकते हैं। देखिए क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्यों हम गलत कर दिए हैं क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां z आएगा, जहां जहां z आएगा वहां तो हमको रखना ही होगा, तो हम रख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई नहीं हम रखते हैं 2x माइनस। देखिए दोस्त लेकिन यहाँ एक चीज क्या है ना, देखिए यहाँ पे एक चीज क्या है ना कि ये कांस्टेंट जो है दोस्त अगर हम अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे एक चीज में देखिए डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए एक बार थोड़ा सा समझने का चीज है, समझिए। जैसे देखिए सेक स्क्वायर x का अगर हम बात करते, सिर्फ इसका अगर हम बात करते, लेकिन क्या है ना कि हम इस फंक्शन को सिर्फ चेंज किए हैं, इसको चेंज नहीं किए हैं ना, लेकिन पता है हमने पूरे में बदल करके रख दिया। इसी के कारण से देखिए गलती कैसे हो गया, यहीं से हमको क्या करना होगा, सीखना होगा। आपको पता नहीं चला होगा लेकिन हमको पता चल चुका। जैसे देखिए दोस्त हमने सिर्फ ये फंक्शन को चेंज करने का कोशिश किया, ये फंक्शन को, लेकिन इसके साथ 1 भी लगा हुआ था, जिसके कारण जो है दोस्त मेरा गलती हो गया। देखिए गलती करना एक छोटा सा बात होता है, लेकिन उस गलती को रियलाइज करना भी सबसे बड़ा बात होता है। देखिए आपके सामने क्या हो गया, हम तो जानबूझ करके काटे हैं, अगर हम चाहते तो हम क्या कर सकते थे, वहां से डिलीट मिटा देते और आपको अलग अलग करके दिखा देते, समझे। इसीलिए जो दोस्त आपको ये चीज तो पता आ चुका है कि ये नीचे 2 आ चुका है, नीचे 2 किसके वजह से आ चुका है, ये कांस्टेंट के वजह से आ चुका है। देखिए हम इसी सवाल को फिर से आपको बना के बताते हैं। जैसे देखिए सवाल क्या था दोस्त, सवाल हम पूरा सवाल लिखते हैं आपके सामने। देखिए सवाल क्या था, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3dx, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। तो हमने इसको क्या किया था, 2x माइनस 3dx, dx क्यों लिखे हम -1, इतना में हम बदल सकते हैं। और इसको फिर क्या करें, आप क्या करें, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिए और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसका आप क्या समझ चुके हैं, सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्त 10x माइनस 2 होता है, बट्टे नीचे क्या होगा, 2 होगा, माइनस x प्लस c होगा। ठीक है, देखिए लेकिन हमने वहां पे क्या गलती करा था कि मतलब इसको साथ में ही ले लिया था। फंक्शन तो भाई सिर्फ इसका चेंज होगा ना, इसका क्यों चेंज करेंगे, और फिर इसको x के साथ ले लिए, तो समझ में आ गया होगा। ये कोफिशिएंट जो दोस्त इसके साथ था, इससे क्या होगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा। जो कोफिशिएंट जो था इसके साथ उसको क्या करना पड़ जाएगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा। समझ आ गया। अब हम आगे सवाल लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखिए आपके सामने जस्ट सेम सवाल है। सवाल क्या है दोस्त, देखिए सेक स्क्वायर माइनस 4x है, ये सवाल है, आप बना सकते हो। देखिए अगर इसको जस्ट हम आंसर लिखे ना एक लाइन में, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4x प्लस c। लेकिन पता है दोस्त यहाँ पे क्या होगा, ये जो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है। क्यों करते हैं, अगर क्यों के बारे में अगर आप हमसे सवाल पूछते हैं क्यों करते हैं, तो देखिए क्यों करते हैं, एक बार हम क्यों भी समझाते हैं आपको, रुकिए। 7x माइनस 4x dx समझाना ही बेहतरीन का काम है। देखिए z बराबर हम क्या पुट करेंगे, 7 माइनस 4x, और हम इसको क्या करेंगे दोस्त, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dz बटे dx। ये कांस्टेंट 0 होगा, 4 बचेगा, x का तो 1 होगा ही, इसीलिए dz बटे कितना हो जाएगा, -4 बराबर कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर z माइनस
dz बटे -4 -1/4 सेक का क्या हो जाएगा दोस्त, डायरेक्ट लिखिए ना, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन z प्लस सी। अब देखिए फंक्शन में तो z था नहीं, ये आपने पुट किया है, तो आप इस फंक्शन को क्या करें, z से मुक्त करके x में लाएं, मुक्ति दिलाएं। क्या करें काम, इसका मुक्ति दिलाने का काम होता है। शायद हमको उम्मीद लगता होगा आपको समझ में आ गया होगा, समझे, आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। देखिए दोस्त, सवाल जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, देखिए अभी हम आपको सिखाए ना, देखिए कैसे सिखाए, जो यहाँ x का कोफिशिएंट था जो फंक्शन में लगा हुआ था, देखिए वही यहाँ पे आया ना, देखिए यहाँ पे आया या नहीं आया। तो अब आप हमको ये बार बार करवाइएगा तो ये आपका लॉस होगा, मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये एग्जाम, आपके एग्जाम में सवाल कभी भी 2 नंबर में नहीं पूछेगा, मैं भी पूछ सकता है कभी बार, लेकिन आप इतना उम्मीद रखिए कि इस तरह के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा दोस्त, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, क्योंकि जमाना आपको खुद पता है कि ऑब्जेक्टिव का है, तो ऑब्जेक्टिव का जमाना है तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए दूसरा बनाइए सवाल। अब देखिए, आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा, साइन इनवर्स एक्स जैसे पुट करेंगे डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, तो हम समय भी नहीं लेंगे, पुट करेंगे। जेड बराबर क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। बस निकाल लिए हम, निकाल करके क्या करेंगे, ये तो बनाने का प्रोसेस ही है दोस्त, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई डिफिकल्टी का बात ही नहीं। बस क्या इसका क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। जेड किसके स्थान पे आप रखना होगा आपको, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2 प्लस सी, आंसर। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल बनाते हैं, आपको बनाने का मौका देते हैं, एक बार बनाइए आप इसको। देखिए आपको डिफरेंशिएशन जैसे दोस्त आपको ढूंढने के लिए आ जाएगा ना, सवाल बना लीजिएगा आप। डिफरेंशिएशन जैसे आपको ढूंढने के लिए आएगा सवाल, आप क्या करेंगे, खुद ब खुद बनाने लगेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए आपको दिखाई दे रहा, कहीं भी नीचे वाला दोस्त ऊपर पुट कीजिएगा तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऊपर वाला पुट कीजिएगा तो नीचे वाला आएगा, क्या आएगा ये बताइए आप हमको। नीचे वाला पुट कीजिएगा ऊपर वाला आएगा, देखिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखिए यहाँ 2 है, हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 2 है कॉमन ले लेंगे। चलिए नीचे वाले हम पुट करके देखते हैं, पुट करते नीचे वाले क्या होगा दोस्त। देखिए जेड बराबर क्या होगा दोस्त, थोड़ा सा बड़ा ही लिखते हैं क्योंकि मोबाइल का कैमरा है। जेड बराबर क्या होगा 6 cos x प्लस 4 sin x। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में दोस्त, ये कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा प्लस 4 cos x हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह 2 कॉमन आ रहा है, अब कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 cos x, क्या हो जाएगा दोस्त 2 cos x माइनस 3 sin x dx। ठीक है, देखिए अब देखिए हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, हम ये इसको जो है किसको पुट किए हैं, नीचे जेड वाले को, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, dz बाय 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये आपको खुद से कर लेना है, समझे, खुद से कर लेना है। जो फंक्शन को आप अपने मन से इंट्रोड्यूस कीजिएगा उसको इलिमिनेट करना होता है। इलिमिनेट माने क्या होता है, हटाना होता है, बस उसको हटा देना है, हटा दीजिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी को तो पुट किए थे ना आप, जैसे जिसको पुट किए थे उसको रख दीजिए, बस आंसर हो गया। सवाल तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप बनाइएगा आपसे सवाल बनेगा। सवाल देखिए, हम क्या है होता है ना कि वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं सवाल को, आपके पास वक्त होता है। देखिए सवाल नंबर 25 बनाइए आप, 1/cos स्क्वायर x √1 माइनस 10 स्क्वायर। देखिए आप इसको थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर सकते हैं क्या,
देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जैसे जाएंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए अब आपको शायद मेरे समझ से बताइए यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा जो आपको देखिए ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा, ये फंक्शन क्या होगा दोस्त इंटीग्रेबल हो जाएगा। देखिए ये जिसके देखिए पुट करने के ना ऊपर ये ध्यान देना है, जिसके ऊपर पावर हो, जो रूट में हो, जो एंगल में हो, उसके ऊपर ध्यान देना है। देखिए किसके ऊपर पावर है 1 + 10 स्क्वायर, जैसे इसको 1 + 10 स्क्वायर को पुट करते हैं दोस्त तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन जो 10 का मिलेगा क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट कीजिए किसके एस्पेक्ट में, ये कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है अब हो ही गया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए हम जब आपको सवाल पढ़ा रहे थे दोस्त, हम जब आपको सवाल पढ़ा रहे थे, ठीक है चलिए कोई नहीं स्क्वायर होगा यहाँ स्क्वायर दे देते, जब हम आपको सवाल पढ़ा रहे थे देखिए माइनस आ गया तो माइनस ले लेते इस साइड में हम, और जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ये पावर वाला का इंटीग्रेशन हम करने सिखाए थे। हम क्या सिखाए थे कि अगर जितना पावर होगा, अगर बटे में पावर हो और इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो एक पावर घट जाएगा और उस पावर घटने के बाद जितना बचेगा एक घटता। जैसे देखिए अगर ये 2 है दोस्त घटेगा कितना, 1 घटेगा, और जितना जो पावर में रहेगा देखिए एक बार नहीं होता तो हम करके सिखाते हैं, एक बार आपको फिर से हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे देखिए इसको ले जाएंगे ऊपर क्या होगा जेड होगा। हम इंटीग्रेशन में क्या सीखे हैं कि जितना पावर होगा ना उसमें 1 जुटेगा, जितना पावर है 1 जुटेगा और उसी पावर से क्या होता है डिवाइड करते हैं, तब -2 और 1 करेंगे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है और ये फिर इसको कर लीजिए नीचे कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा, तो बचेगा एक ही पावर बचेगा, एक पावर बचेगा। अब देखिए जेड में यहाँ क्या पुट किए थे, जो पुट किए थे उसको यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 - 10x + c। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है अब देखिए इससे भी एक आसान सा सवाल है जो आप बना सकते हैं खुद ही। ठीक है बनाइए पुट क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन तब करते हैं दोस्त, या तो किसी का एंगल करना है या तो किसी के ऊपर पावर है तब करना है, या रूट के अंदर में है उसको पुट करना। देखिए यहाँ पे आपको एंगल में दिखाई दे रहा है, बताइए हमको एंगल में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है रूट एक्स का जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 √x होगा। बताइए हमको मिला या नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे इसको पुट करेंगे z = √x, डिफरेंशिएट कीजिए आप इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz बटे dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 √x होगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 dz = 1/√x dx हो जाएगा। ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे लिख लेंगे हम cos z और फिर कितना होगा 2 dz, 2 को इधर करेंगे हम और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos का दोस्त, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, और पुट किसको किए थे यहाँ तो z होगा साइन z, पुट हम किसको किए थे दोस्त, हम पुट किए थे रूट को, तो बस रूट लगा देना है, कोई बड़ा बात नहीं है, यही यहाँ पे सी लिखिए हो जाएगा। ठीक है देखिए अब हम आपके ऊपर जो है एक आधा सवाल छोड़ते हैं। देखिए हम जो बात बोल रहे थे आपको मिला या नहीं मिला ये बताइए। देखिए यहाँ रूट के अंदर में है साइन 2x, अब बाहर में क्या है cos 2x dx। अब हमको ये बताइए रूट के अंदर वाले आप पुट करेंगे, क्या आपको बाहर वाला का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप पुट कीजिए, जब तक पुट नहीं कीजिएगा नहीं होगा, खुद से करना सीखिए। साइन 2x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसको क्या लिखेंगे dz बटे dx। हम इसको साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, जो एंगल में रहेगा वही मल्टीपल बन जाएगा, इधर ले लेंगे dx। देखिए डायरेक्ट डिवाइड कर दिए हम, और ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि आप तो समझ रहे ही हैं, हम आपके समय को क्यों खराब करें। इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्या निकल गया 1/2 निकल गया। इसको हम पुट किए हैं, इसको पुट किए हैं। अब देखिए और हमने आपको क्या सिखाया है दोस्त, हमने क्या सिखाया है जितना पावर होगा उस पावर में 1 ऐड करना है, उसी पावर से डिवाइड करना। इस पे हाफ पावर है, हाफ पावर होगा तो यही बढ़ेगा, हाफ पावर होगा दोस्त यही बढ़ेगा, और इसी से क्या करना होगा भागा करना होगा, ये इससे क्या होगा कट जाएगा, कटने के बाद कितना होगा 1/3 z पर पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए
अब आपको क्या करना है, जेड का वैल्यू जो है यहाँ पे रखिए, जेड का वैल्यू क्या करना है दोस्त, यहाँ पे रख देना है। जेड का वैल्यू क्या होगा, इसको रख देना है, बात खत्म है। देखिए सवाल इतना आसान है, इतना आसान है। चलिए इसको बना करके दिखाइए आप हमको, और ये आपके लिए होगा, ठीक है। ये हम खुद से नहीं बनाएंगे, ये खुद से नहीं बनाएंगे हम, या बना दें, ये बताइए। देखिए अगर हम क्या बोले, जो रूट के अंदर में होगा उसी को पुट कीजिए। देखिए 1 प्लस साइन को जैसे पुट कीजिएगा उसी वही आ जाएगा, एंगल में रहेगा वही आ जाएगा, जिसके ऊपर पावर है उसी को पुट कर दीजिए। 1 प्लस साइन को पूछिएगा, डिफरेंशिएशन कॉस मिल जाएगा। और देखिए, और हमने आपको ये बताया है कि रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन दोस्त क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, इसको पुट कीजिए, बस डिफरेंशिएट कीजिए दोस्त। ये खुद से बना लीजिएगा, शायद बना दे, चलिए बना देते हैं। z बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो जाएगा दोस्त, dz बटे dx हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और dz बराबर क्या हो जाएगा, cos x प्लस dx। यही तो निकालना होता, हर हमेशा हमको क्या निकालना होता है, cos x dx। देखिए ऊपर में cos x dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, और dz लिख सकते हैं। तो फिर अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, dz है, नीचे में क्या है, z है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट अंडर z प्लस c हो जाएगा, 2 रूट अंडर z प्लस c होगा। साइन एक्स प्लस सी, ठीक, बात कहानी खत्म है। अब हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, सवाल तो शायद, चलिए कोई नहीं, एक और सवाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको बना करके हमें दिखाएं। कॉट एक्स है, लॉग साइन एक्स। अब हमको ये बताएं कि यहाँ पे लॉग के फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में है। देखिए अगर हम इसको पुट करेंगे ना दोस्त, देखिए अगर आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज है, अगर आप इसको पुट करेंगे तो आपको कॉट एक्स जो है आपको फटाफट क्या आने लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। पुट करेंगे हम, z बराबर क्या पुट करेंगे, लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dz बाय dx। इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। देखिए ये चीज आपको डिफरेंशिएशन में सीखना होगा, नहीं समझ में आ रहा है, हमारे डिफरेंशिएशन का जो प्लेलिस्ट है जितना ही है ना दोस्त, वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, हमको पता है, लेकिन उतना सफिशिएंट जरूर पढ़ा दिए हैं, कोई इंटीग्रेशन में आपका काम आएगा, ठीक है। इसको पुट करेंगे, बस काम चल जाएगा आपका। अब आपको क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस dz लिखना है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, स्क्वायर बटे 2 प्लस c लिखिए, और z का वैल्यू तो लिखना ना भूले, क्योंकि फंक्शन जब आप चेंज करते हैं मेरे भाई, फंक्शन जब आप चेंज करते हैं तो आपको लास्ट में जो है, जिस फंक्शन को आपने इंट्रोड्यूस किया अपने से, उस फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। सवाल इतना इजी तरीका से हम बता रहे हैं आपको, शायद हमें नहीं लगता है कि और ज्यादा डिफिकल्टी होगा। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है, इसको मैनेज कीजिए, आपको समझने से बेहद फायदा है, वॉइस से प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, पुट करना है, पुट करना है दोस्त। z बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉस x होगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dz बाय dx क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स, साइन एक्स होगा, यानी माइनस dz बटे क्या हो जाएगा दोस्त, dx हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसको क्या करें, अब इसको क्या करें, माइनस dz बराबर क्या होगा, z, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। और दोस्त लॉग के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, कहानी खत्म है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ना ना छोड़ें, हम आगे बढ़ना ना छोड़ें। देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल, इसके पीछे मत जाइए, सवाल बनाइए, ठीक है, कैसे लिख रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब आपको जो है दोस्त, शायद मेरे समझ से यहां से समझ में आ रहा होगा, ये रूट के अंदर में, स्क्वायर के अंदर में, इसको जैसे पुट कीजिएगा डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए
शायद और 10 सवाल इसमें और बचा है दोस्त, ठीक ना, 10 प्रॉब्लम जो है दोस्त इसमें और बचा है। तो शायद हम ऐसा सोचते हैं कि हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना ही करें तो बेहतर है। आप इसको जो है दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कोई त्रुटि हो तो हमें जरूर जो है कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।